क्या बताऊं, आज कई महीने हो गए हैं मैं भोपाल में था, आज जा रहा हूं अपने घर वापस। मेरी माँ और मेरे पिताजी, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलना चाहिए क्योंकि समय काफी हो गया है और ट्रेन भी छूट जाएगी अगर समय से नहीं पहुंचूंगा। अरे हम तो चले परदेस से, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस से, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। मसाला कमजोर ना लगे तो कई बार हम उठवा रहे हैं इमा हम नौ तो वैद बुलाना है, यहाँ के नेता के बलि मांग रही है। साले बेवकूफ बता रहा है कि नेता की बल मांग रहे हैं। बहुत कोशिश करें है बनवावे करने के लिए गिर जाते हैं। नौत ने क्या बताया है? कहे लाग एक नेता के बल चाहते हैं या नेता की बलि? हाँ चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, जब नेताओं को हम दावत में बुलाएंगे तो किसी नेता को जो कि जब तक ये बोर्ड नहीं लगेगा तब तक हवेली की शोभा नहीं बनेगी, समझ गए? नेता तो नेता बलिया कर चढ़ावे खाइए है, नेता नहीं ढूंढे मिली तो क्या करी बैठे जूते निकाल के ये क्या मैं देख रहा हूं, नेता जमुना प्रसाद हमारे घर में बैठे और इनका घर तो यहां से आगे काफी दूर पे पड़ता है, मालूम करना चाहिए। नेताजी, नेताजी ये तो घर है हमारा, सुनो नेताजी ये तो घर है, और हमारा सुनो आपका घर तो आगे बहुत दूर है, आज जाता हो तुम नेता फिर पी लिए, आपका घर तो आगे बहुत दूर है। पहले जरा हमें सुन, क्या है रे? ये बोल रहा नेताजी ये घर है हमारा, सुनो आपका घर यहाँ से बहुत दूर है, लगता ज्यादा नशे, इसका मतलब मैं दारू का सेवन करता हूँ। साले बेवकूफ, हम ये पूछ रहे हैं जो दारू पीता है उसके पास जाओगे तो बदबू आएगी है? बेटा प्रश्न तो तुमने अच्छा किया कि ये घर हमारा है, आप यहाँ बैठे हो। जी हाँ, सुनो मेरी बात, बोलो। बाप ने तेरा कर्जा अर्थ मुझसे लिया, बाप ने मुझसे लिया, दे सके ना तो अपना घर दे गया, घर से विश्वास तुझको नहीं बात
आपने पैसा लिया था, जब वो पैसा नहीं दे पाया तो अपना घर और जमीन देकर गया है। लेकिन मैंने बहुत समझाया, नंदू ये घर और जमीन हमारे नाम कर रहे हो, रहोगे कहाँ? तो बोला नहीं नेताजी, मैं किसी का कर्जदार नहीं रहना चाहता हूँ। नेताजी मैंने देख लिया, लेकिन एक बात मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। नेताजी आपसे है यही आरज़ू, नेताजी आपसे है यही आरज़ू, कर कृपा मुझको इतना बता दीजिए, हे कहाँ माँ पिता ना दिखाई दिए, या इधर को गए या इधर को गए। नेताजी मैंने मान लिया कि मेरे पिताजी ने अपना घर बार आपके नाम करवा दिया। आपको देखकर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पिता और मेरी माँ मेरी बहन किधर खो गए? अब मुझे क्या मालूम कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन इधर गए या इधर गए या इधर गए। लेकिन बेटा एक बात हमें मालूम हो गई, अभी नई नई पोस्टिंग हुई है, इसलिए वर्दी की गर्मी दिमाग पे काफी चढ़ गई। शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि नेताओं के हाथ कैसे आया जाया जाता है। पहला काम तो शोरूम लगाओ, फिर घंटी बजाओ, फिर आदर लेने के बाद अंदर आओ। शायद हमारी पहुंच का तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी पहुंच कहां तक है। यानी कि आपकी पहुंच भी है? हाँ, हमारी पहुंच दिल्ली तक है। अच्छा, तुम जैसे पुलिस वाले 1500 रुपए तनख्वाह पाने वाले हमारे दरवाजे पर खड़े होकर ड्यूटी देते हैं, वो भी किस तरीके से? पागल कुत्ते की तरीके से। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो तुम हिलाएं, नहीं तो चुपचाप खड़े रहें। और इन चमचमों में क्या ताकत है? अगर मैं चाहूं तो बिल्लों को नचवा लूं और सफेद वर्दी में नजर आओगे। इससे बेहतर यह है फौरन निकल जाओ। गेट आउट, आउट। गेट आउट नहीं। नेता शमना प्रसाद, तुम्हें यह नहीं मालूम कि हमारा जैसा 1500 रुपये पाने वाला पुलिस इंस्पेक्टर अगर अपनी औकात पर आ जाए तो तुम जैसे नेताओं को 150 का कफन पहना सकता है। याद रखो, अगर मुझे मालूम हो गया ना कि मेरे माँ बाप से तुमने जमीन जास्ती लिखाई है, तो याद रखो मेरा नाम इंस्पेक्टर मनोज कुमार भारती है। तुम्हारा कलर पकड़ के कुत्ते की तरीके से खींचता हुआ ले जाऊंगा, में डालकर 30 टॉर्चर करूंगा। अंडरस्टैंड यू वेटरन? जाओ फौरन निकलो, नहीं तो जूता निकालेंगे। क्यों रे? कुछ जान पायो? ये साला इंग्लिश में क्या कह के गया है? एक बात बताते बैठन कहाँ ले बताई। यू अंडरस्टैंड जान पायो का कहे? क्या बोला है? तुम्हारी हराम जाते, इसने गाली देकर गया है। नहीं, आज मीटिंग पे जाऊंगा तो पहला प्रस्ताव यही रखूंगा, मनोज कुमार भारती को सस्पेंड किया जाए। जान पाओ, बेटर अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। शांत रहो, शांत है। शांत रहो, नहीं तो बहुत मुंडी गर्म हो गई है। समझ गए? ये सफेद वर्दी में नजर आएगा, इसके दिमाग खराब हो गए। इसे नहीं मालूम कि मैंने किसको गाली देकर गया है। रेलमा गड़बड़ सड़बड़ होई, रेलमा गड़बड़। अरे चौकीदार, रेलमा गड़बड़ सड़बड़ होई। पैसा बदलेगा बा, तब बहुत जल्दी हरियाई रे साहब। हमारी मोछे तो देखो। वहाँ कहीं थे कहीं कल बताओ सर आए भर रात ने भरम तोरी होगी। अरे साहब, हैं? हाँ एक कौन दवा लगा होते? दवा हाँ, गोबरा। गोबर। हाँ सेंट। तो कहो यार तुम बहुत बढ़िया हो। ठीक है सर, आप इधर हम इधर, लेकिन इधर उधर नहीं, ना इधर ना उधर, और चलेंगे हम उधर।
कई लिहा जाए, कई लिहा जाए। गाओ गाई वाला सुनाओ। नहीं 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 नहीं। चलो आइए साहब। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और चौकीदार हवलदार, क्या हो रहा है थाने में? मनोहर मंजन क्या करने जा रहे थे? मनोहर मंजन क्या होता है, जरा हमें डिटेल। मनोरंजन। अगर न मिलते इस जीवन में लेकर जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा। हरामी हौसा ले आए, ये कोई कोठा है जहाँ मनोरंजन करोगे? अरे तुम लोगों को चौकीदार से दिया नहीं मालूम कि डाकुओं लोगों ने साले कितना आतंक वो रखा है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी अभी थाने में आ जाए तो साले वो पूछताछ तो हमसे करेगा, क्या जवाब उसे हम देंगे? और तुम लोगों को साले मनोरंजन पड़ा है। हाँ? सबसे पहले हमारी बात जरा कान खोल करके सुनो। चौकीदार, आईजी साहब का फोन आया था, इंस्पेक्टर कोई आ रहा है जी। नया इंस्पेक्टर है, और जितना किसी से पूछा है उतना ही भौसड़ी वालों जवाब देना। और हमारे बारे में अगर चुदुर बुदुर किया तो हम पहले बता चुके हैं। वो है हाँ। और प्रधान है जब मुर्गा खाते हो तो तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, साइड से लगाओ, हो सकता है रुपए आएगा और कहो, आपकी तारीफ, आपका क्या? जी सर, मेरा नाम ओम प्रकाश सर है। आपका नाम ओम प्रकाश शर्मा है। तुम्हारा क्या नाम है? अनिल कुमार चतुर्वेदी। अनिल कुमार चतुर्वेदी। यो सड़ा बेहुदा। और तुम्हारी तारीफ, तुम कौन हो इस थाने की? तारीख ना आवत है, महीना से नहीं लेते हैं। चौकीदार, हम इंस्पेक्टर जरा तुझे किस्म के हैं। 35 तारीख है। चुप! बेहुदा, अगर बदतमीजी वाली बात करोगे तो याद रखो, जूता निकाल कर बात करेंगे। नाम हमारा सर है रामलाल चौकीदार। रामलाल चौकीदार। जी सर। लेकिन एक बात बताओ, तुम किसी एंगल से चौकीदार लग नहीं रहे। कहाँ तुम्हारा साफा है और कहाँ तुम्हारी लाठी? साहब यह बात सही, लड़कवा रहा है भाई, सरवा तीसे तो हम करते रहे हैं। अच्छा लड़कवा एक टार्च ले चला गवा, एक लौंड वाला लाठी ले चला गवा। अच्छा। साफा हो सके साहब घर है हो। साफा, हाँ। यानी कि लड़का लाठी लेकर चला गया, तुम जाओ साफा लेकर आओ। अरे किसी एंगल से साले चौकीदार तो लगो। साहब हमका चौकीदार ना, फिर क्या कहूँ? हवलदार ओम प्रकाश शर्मा, एक बात हमें ये बताओ, जी सर। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्यों आया हूँ और क्या किस मकसद से आया हूँ, ये तुम्हें मालूम है? नो सर, हमें ये तो नहीं पता है, लेकिन आईजी साहब ने हमसे बताया था कि तुम्हारे थाने में कोई नया इंस्पेक्टर आ रहा है। जाओ, अगर नहीं मालूम है तो चीटी लेकर आओ पहले। लाओ। हवलदार ओम प्रकाश शर्मा, जी सर। जरा एक बात हमें ये बताओ कौन सी बात सर? कि जो पन्ना खोलता हूँ उस पर एक ही नाम लिखा दिखाई देता है, डाकू तूफान, डाकू तूफान, डाकू तूफान। क्या हुआ? वाह वाह वाह! जब तुम लोग सिर्फ डाकू तूफान सिंह का नाम सुनते ही सुनते गिर गए तो उसका सामना क्या करोगे? सर ये बात नहीं, आप समझ नहीं पाए। हमने सुना है कि जो डाकू तूफान सिंह है वो साला झूठ में गोली मारता है। अच्छा, और लेकिन साहब हमारे पास परमिशन नहीं है गोली चलाने के लिए। सरकार ने हमें असलहा थमा तो दिया है, लेकिन चलाने का परमिशन। लेकिन चिंता मत करो, अब इस थाने में इंस्पेक्टर मनोज कुमार भारती तैनात हो गया है। जी सर। जो मनोज कुमार भारती चाहेगा वही इस थाने के अंदर होगा। जी सर, लेकिन आपका जैसा कोई जाबाज इंस्पेक्टर इस थाने में आया ही नहीं कि हम लोगों को फुल छूट दे सके। डाकू तूफान और बचा हुआ है हर तरफ डाकू का कोहरा। मचा हुआ है हर तरफ और डाकू का कोहराम, और चैन सभी का छिन गया, हो गई निधि हराम।
लेकर आया और जल्द से जल्द तुम चलकर करो तूफान सिंह का कर गिरफ्तार हुआ न डाकू सर शर्म से झुका रहेगा और जिले में जाए क्या कोहराम मच पुलिस की नाक को सर जो चाहे वो करो, लेकिन डाकू तूफान सिंह बचना नहीं चाहिए। 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे देखना मांगता हूँ। ये बात नहीं है सर, डाकुओं को जितना गिरफ्तार करने के लिए जब जब जाता हूँ तो कुछ होता है, लेकिन सुनिए क्या होता है। और हाथ कभी आता नहीं सर लाख बिछाऊं, कभी आता नहीं सर लाख बिछाऊं जाल, और देता धोखा है मुझे नाकाम रहे हैं। हाँ सर, जितनी बार डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए जाता हूँ, पीली पहाड़ी के पीछे जो नदी है साले छलांग लगा करके निकल जाते हैं और मायूस होकर हमें थाने में वापस आना पड़ता है। अच्छा ये बात है, तो चिंता मत करो ओम प्रकाश शर्मा। तूफान क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़। जब तक कि हाँ मनोज इंस्पेक्टर भारती नहीं आया था तब तक तू इस जंगल चंबल घाटी का से था। आज मनोज कुमार भारती आ गया है, याद रख। अगर तुझे 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे ना भेजूं तो मेरा नाम इंस्पेक्टर मनोज कुमार भारती नहीं। सर ऐसा ही होगा, आपका कहने का मतलब मैं समझ चुका हूँ। तो समझ हमारी आ गया सर आपका ये फर्ज, हमारे आ गया सर आपका ये फरमान, और डर हथकड़ी हाथ में करूंगा उसे और सर आपके कहने का मतलब समझ में आ गया है। अगर आपने छूट दी है तो डाकू तूफान से एक ना एक दिन गिरफ्तार तो जरूर होगा। नहीं नहीं, एक ना एक दिन ही, बल्कि जाओ जाओ तैयारी करो, आज चंबल घाटी चलना है, क्योंकि जब तक तूफान जेल की सलाखों के पीछे नहीं आता तब तक इस इंस्पेक्टर मनोज के दिल को शांति नहीं मिलेगी। जाओ, तब तक तुम तैयारी करो और मैं आराम करने जा रहा हूँ थोड़ी देर। शुक्ला जी सर, ऐसा करो, हमें लग रहा है कि आमदनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, गड़बड़ तो हमको, लेकिन हमको चाहिए पैसा काम हो जाए। सबसे पहले एक काम करो, ये जो मनोज भारती इंस्पेक्टर आया हुआ है इसको आगे आगे चलने दो, हम तो पीछे रहेंगे। अगर खतरा देखेंगे तो फौरन गाड़ी रिटर्न लेंगे, निकल लेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन तुमको हमने उस दिन एक बात समझाया था, समझ में आई थी। ये साले कच्ची वाले जितने हैं ला करके हफ्ता जमा कर रहे हैं, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। मैंने अखबार में पढ़ी थी कि मनोज कुमार भारती इंस्पेक्टर इसी थाने में है। कोई यहाँ पे इंस्पेक्टर नया आया है? हाँ, इंस्पेक्टर मनोज कुमार भारती की बात तो नहीं कर रही हो? जी उन्हीं की बात करती हूँ। आप कौन हो और कहाँ से आई हो? इस वक्त थाने में आने का कारण? अरे जाकर उनसे बता दो, एक मंजू नाम की लड़की तुमको पूछ रही थी, मुलाकात करना चाहती है। अच्छा, तुम्हारा नाम मंजू है? जी। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ की रहने वाली हो?
और हमारे साहब से तुम्हारा कौन सा काम पड़ गया? अरे उनसे तो बता दो कि वो भी मुलाकात कर लेंगे, ठीक है? अच्छा। मेरे नाम बता दो, ठीक है, तब तक आप कुर्सी पे तस्वीर रखिए, ठीक। मैं जाकर के साहब से बता करके आता हूँ। जाइए। आइए। ए लड़की, साहब ने तुझे क्वार्टर पे बुलाया है। साहब ने तुझे क्वार्टर पे बुलाया है, चल क्वार्टर पे चल के मुलाकात कर ले। चलो आओ। सर, क्या बात, बहुत घबराए हुए हो, क्या हुआ? घबराए नहीं कि कोई बात नहीं है सर। एक लड़की आई हुई है थाने में, वो बता रही कि कोई इंस्पेक्टर जो मनोज भारती है उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। तो हमने उसका नाम पूछा तो अपना नाम उसने मंजू बताया है। मंजू? जी सर। मंजू यहाँ कैसे आ गई? जी सर, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात। चलो ठीक है, जाओ जाओ जाओ, उस लड़की जो तुम मिलने आई है उसे लेकर आओ, ठीक है। मैं मुलाकात करता हूँ।